नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो संविदा कर्मचारी है, खास तौर पे बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी व आईटी गर्ल प्रोग्रामर, अन्य तरह के जो कर्मचारी प्रोवाइड करती है बेल्ट्रॉन। 2019 का ये ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे देख लेंगे 10/7/2019। और नए जब प्रबंधक थे 2019 में राहुल कुमार, उसके द्वारा साफ साफ कही गई बात है कि जो बेल्ट्रॉन से कर्मचारी प्रोवाइड की जाती है, तो बिहार सरकार को हर साल जो है, उस टाइम की बात हो रही है 2019 में, हर साल जो है 50 करोड़ की जो है इसमें नुकसान हो रही है। और ये जो कर्मचारी प्रोवाइड करवाते हैं बेल्ट्रॉन, तो इसका भी शोषण होती है ससमय। समय पे सैलरी नहीं मिल पाती है, पुनरीक्षण नहीं हो पाती है। और जो है विभाग से सैलरी जो नहीं मिलने का कारण है उर्मिला बीच में, इसके बारे में समझ लेंगे। साफ साफ खुलासा किए हैं जो 2019 के प्रबंधक थे राहुल कुमार, उसके द्वारा ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। बाकी अभी की अगर बात करेंगे 2025 का, संख्या बल काफ़ी ज़्यादा है अभी बेल्ट्रॉन से। मतलब समझ सकते हैं 20 से 21 हज़ार संख्या बल है अभी, खास तौर पे बेल्ट्रॉन से वर्तमान में। अभी की अगर आकलन देखेंगे तो 150 करोड़ की जो है घोटाला हो रही है बेल्ट्रॉन से। और ये बिहार में जो है, खास तौर पे उर्मिला और बिहार सरकार, ये दोनों मिलके ये घोटाला कर रही है बेल्ट्रॉन के नाम पे। ठीक है? इसके बारे में समझ लेंगे डिटेल से। हालाँकि उर्मिला के बारे में हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि ये बिहार सरकार के लिए किस तरह से काम करती है। इनकम टैक्स के द्वारा जो खुलासा किया गया है, इसके बारे में हम पहले ही जानकारी दे दिया है कि बिहार सरकार के ऊपर किस तरह से ये अपना एकाधिकार कायम किए हुए है। बाकी इसके बारे में समझ लेंगे। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का उपक्रम है। साफ-साफ इस लेटर को पहले पढ़िए और समझिए जो अभी बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं, तो आप लोग का समय पे सैलरी पुनरीक्षण क्यों नहीं हो पाती है? और जो आप लोग का सैलरी बढ़ोतरी है, वो क्यों नहीं हो पाती है? और जो ये जीएसटी के नाम पे घोटाला हो रही है हर साल, इसके बारे में समझ लेंगे हम। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के माध्यम से चयनित तथा राज्य सरकार के कार्यालय में प्रेषित आईटी मैन पावर हेतु सीधे संविदा संपन्न करने तथा भुगतान किए जाने की व्यवस्था के संबंध में। देखिए 2019 का जो नए प्रबंधक राहुल कुमार थे, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि बेल्ट्रॉन से जो कर्मचारी प्रोवाइड की जाती है, तो विभाग जो है सीधे इन लोग की खाते में भुगतान कर दे, ना कि हमको पहले पेमेंट करे और हम उर्मिला को करें और उर्मिला कर्मचारी के अकाउंट में करे। ये व्यवस्था को समाप्त किया जाए। साफ साफ इसमें लिखा गया है 2019 का जो लेटर है। ठीक है? और नीचे आ जाएंगे, देखिए जानकारी दी गई है। उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि वर्तमान में प्रचलित आईटी मैन पावर आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बेल्ट्रॉन द्वारा आईटी मैन पावर का चयन कर अथयाची कार्यालय को कार्मिक उपलब्ध कराई जाती है तथा पे रोल मैनेजमेंट का कार्य भी बेल्ट्रॉन द्वारा ही बाय एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। व्यवस्थित औपचारिकता निर्धारित नहीं होने के कारण कर्मियों को भुगतान एवं कटौती से संबंधित समस्याएं प्राय आती है। वर्तमान में कार्यालय द्वारा अध्यचना प्रेषित करना, बेल्ट्रॉन द्वारा पूल से कर्मी उपलब्ध कराकर उसे एकरनामा संपन्न करना, कार्यालय द्वारा उपस्थिति विवरणी प्रेषित करना, बेल्ट्रॉन द्वारा भुगतान हेतु विविध प्रेषित करना तथा कार्यालय द्वारा भुगतान निर्गत करना इत्यादि प्रक्रियाएं कई चरणों में निष्पादित की जाती है तथा इसके बाद बेल्ट्रॉन द्वारा वैधानिक कटौती के निर्देश के साथ व्यय एजेंसी को राशि प्रेषित की जाती है। और विभाग जो है भुगतान की देरी में लंबी प्रक्रिया तथा एजेंसी पर निर्भरता के कारण वास्तविक भुगतान में देरी तथा ईपीएफ ऐसी और विषयों में अन्य समस्याएं भी होती है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो बेल्ट्रॉन से कर्मचारी प्रोवाइड की जाती है, तो जो भी इन लोग का स्टेटमेंट हर महीना बनता है, कितना दिन ये काम किए हैं और कितना दिन अब्सेंट थे, ये सभी ब्यौरा जो पहले प्रेषित करती है ईआरपी के माध्यम से। और उसके बाद जो है इन लोग की जो भी पेमेंट बनता है, तो विभाग जो है पहले बेल्ट्रॉन को भेजती है। बेल्ट्रॉन जो है थर्ड पार्टी एजेंसी उर्मिला को भेजती है और उर्मिला अपना कटौती करके जो है कर्मचारी के खाते में भेजते हैं। इसमें काफ़ी लंबा प्रक्रिया लग जाती है, समय से इन लोग का सैलरी नहीं मिल पाती है। देखिए और आगे जानकारी दी गई है, यह समस्या वर्तमान से 9,000 की यानी 9,500 की संख्या के कारण काफ़ी संख्या बड़ी हो गई है तथा बढ़ोतरी संख्या के कारण भविष्य में समस्याओं को गुणात्मक विस्तार की प्रबल संभावना है। जानकारी दी गई है कि 2019 में जो संख्या बल था 9,500 था और उस टाइम में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जानकारी दी गई है आने वाले समय में अगर संख्या बल बढ़ोतरी होगी तो काफ़ी बड़ी समस्या होगी।
और आगे देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इस चीज़ को पढ़िए। जानकारी दी गई है उपयुक्त विषय आपके विषय से संबंधित दिनांक 27/2/2019 को हुई बैठक में इन तथ्यों के आलोक में हुई सहमति अग्रसर बेल्ट्रॉन का प्रस्ताव है कि यदि अधियाचना करने वाले तथा कर्मियों की सेवा प्राप्त कार्यालय द्वारा ही कर्मियों को सीधे भुगतान किया जाए तो कर्मियों को ससमय भुगतान प्राप्त हो जाएगा। देखिए जानकारी दी गई है, जो भी कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं जो भी विभाग में, अगर उसी विभाग से सीधे भुगतान कर दिया जाए तो ससमय इन लोग को भुगतान प्राप्त हो जाएगा तथा ईपीएफ इत्यादि और कटौती की सुचारू व्यवस्था का लाभ होगा। आकलन है कि वर्तमान 9,500 कर्मियों की संख्या के कारण राज्य सरकार को जीएसटी मद में अनुमतः 50 करोड़ वार्षिक की बचत होगी। कहने का मतलब 2019 में 50 करोड़ एक साल की होती थी जीएसटी और ये वार्षिक की बचत होगी और संख्या वृद्धि के साथ साथ इस बचत में भविष्य में बढ़ोतरी होगी। साफ साफ जानकारी दी गई है, ये संख्या बल अगर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी भी ज़्यादा होंगे। अभी जो संख्या बल है समझ सकते हैं 21 से 22,000 संख्या बल अभी बेल्ट्रॉन से कार्य कर रहे हैं। अनुमानतः हम लगा लेते हैं कि 150 करोड़ जो है हर साल मतलब घोटाला कर रही है बेल्ट्रॉन के नाम पे है ये उर्मिला। और ये जो भी जीएसटी है बिहार सरकार के साथ जो है ये और जो उर्मिला इंटरनेशनल है ये दोनों मिल बांट के जो है मतलब बीच में ये घोटाला करती है जीएसटी के नाम पे और कर्मचारियों को काफ़ी बड़ा शोषण जो हो रहा है। बस यही कारण है इन लोग को समय जो है सैलरी पुनरीक्षण नहीं हो पाती है और समय पे सैलरी जो नहीं मिल पाती है, यही एक कारण है। क्योंकि 2019 में जो नए प्रबंधक थे साफ लेटर जारी कर दिया है कि जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं तो सीधे जो है विभाग से भुगतान किया जाए, न कि थर्ड पार्टी एजेंसी को रख करके। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे देखिए आगे जानकारी दी गई है, प्रस्तावित व्यवस्था में बेल्ट्रॉन केवल एक आईटी मैन पावर चयन विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और कर्मियों की उपलब्धता तथा वांछित दक्षता सुनिश्चित करने हेतु समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, सिलेबस निर्धारित करके कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने तथा सफल अभ्यर्थियों का पूल संशोधित करने का दायित्व बेल्ट्रॉन का होगा। इसमें जानकारी दी गई है बेल्ट्रॉन हर साल जो है अपना टेंडर निकाले या वैकेंसी निकाल कर जो उसे ऑनलाइन आवेदन ले और रजिस्ट्रेशन करे और जो भी सिलेबस है वो अपना निर्धारित करके कंप्यूटर आधारित आयोजित करेंगे और सफल अभ्यर्थियों का पूल यानी पैनल निर्धारित करके बेल्ट्रॉन का दायित्व होगा ज्वाइनिंग करवाना। और यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है बेल्ट्रॉन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है 25-30 का हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग और सीबीटी में 30 नंबर, तो उन सभी का पैनल निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अब की बार जो एग्जाम लिया गया था इसमें कोई भी रोस्टर का मतलब धज्जी उड़ा दिया गया, एक तरह समझ सकते हैं। रोस्टर का कोई भी मतलब क्लियरेंस ही नहीं हुआ। इसी को लेकर आंदोलन भी हुआ था। मतलब आए दिन जो है लगातार बेल्ट्रॉन जो है अपना एक एकाधिकार जो है कायम कर रही है कर्मचारियों के ऊपर। लेकिन 2019 में साफ-साफ यहाँ पे लिख दिया है कि जो बेल्ट्रॉन से कार्य कर रहे हैं तो सीधे भुगतान से इन लोग को सीधे जो है विभाग से भुगतान होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार और ये बेल्ट्रॉन और बीच में ये उर्मिला जो है मतलब इस तरह से शोषण कर रही है कि मतलब कर्मचारी मजबूर हो जाते हैं सड़क पे आने के लिए। बाकी यहाँ पे हम जानकारी दे चुके हैं कि जो उर्मिला इंटरनेशनल है सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये हर साल हजारों लाखों नहीं करोड़ों की जो घोटाला करती है आउटसोर्सिंग के नाम पे। इस वीडियो को आप लोग अवश्य ही देख लेंगे कि आखिर किस प्रकार से बिहार सरकार के साथ ये काम करती है और ये बीच में किस तरह से कर्मचारी को शोषण करती है। बाकी इस पे क्या कुछ कहेंगे आप हमें कमेंट में अवश्य अपना राय देंगे। धन्यवाद।